A very good morning to all and all. I hope you are doing well at your home. Well, the thing is going on related the kindness. Today, the grade 7 students, we are going to dictate and we are going to discuss about that only. A great man shows his greatness by the way he treats little men. अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई वो तब साबित कर सकेगा जब अपने से छोटे इंसान से वो अच्छे से बात कर पाएगा, अच्छे से उनको ट्रीट कर पाएगा, उनकी मजबूरियाँ समझेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. वेल, सो ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 नाउ. आई होप यू टू कीप योर बुक्स open and page number 17. Yes, please. So, well, benevolence pays. What does it mean, benevolence pays? जो आपकी अच्छाई होती है, आपकी काइंडनेस होती है, वो कहीं ना कहीं आपको वापस आती है. आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी के बारे में अच्छा ट्रीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं गॉड भी उस चीज़ के बारे में आपके लिए सोचेंगे, आपको वापस उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा. किसी के लिए अगर आप एक चीज़ करेंगे तो गॉड आपके उसके साथ उसकी बिहाफ पे 100 टाइम्स आपको रिटर्न करेंगे. ओके, सो आई वॉन्ट यू टू कीप द फिंगर्स एज वी डिक्टेट. यू ऑल आर हैविंग दैट टेक्स्ट बुक. ओके, सो विल स्टार्ट. A benevolent attitude helps you communicate more easily with your fellow human beings. As a result, you make more true friends and the atmosphere around you is more positive, which gives you greater inner strength. अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी ऐसे ह्यूमन बींग जिसको ज़रूरत है, आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे उनको तो अच्छा लगेगा ही, उनकी हेल्प करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा. लेकिन उनकी अच्छाई अगर आप एक्सेप्ट करते हो, उनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत इजी और एक कंफर्टेबल सा महसूस होता है. आप बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को. दिस इनर स्ट्रेंथ हेल्प्स यू टू स्पॉन्टेनियसली कंसर्न योर सेल्फ विद अदर्स. अचानक से आपको ऐसे खुशियाँ भी मिल सकती है, दूसरों से कंसल्ट करने का भी, किसी से अचानक से मिलने का, कंसर्न करने का एक मौका मिल जाता है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, एज ए ह्यूमन बींग यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. Your task must be to free yourself from the human nature of restriction yourself to your personal desires and to extend your affection for a few persons nearest to you. Carry out a random act of kindness with no expectations of reward. कुछ ऐसी अच्छाइयाँ कभी कभी करनी चाहिए, है ना चिल्ड्रन, कि आपको इस चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर मैं इसके लिए ये करूँगा तो मुझे अच्छा दिन मिलना ही चाहिए. एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. इंडीड यू हैव टू कीप ऑन गिविंग. उनके साथ करते जाओ, कहीं ना कभी भगवान सुनता है ना. आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं करना है. आपको उस चीज़ के लिए अच्छाई पेश करते रहना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वन डे समवन माइट डू द सेम फॉर यू. इफ़ यू वर्क रियली हार्ड एंड यू आर काइंड, अमेजिंग थिंग्स विल हैपन. है ना, वही चीज़ मैंने बताई कि बहुत ऐसी अचानक से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं यूनिवर्स में जो लिखी होती है, डेस्टिनी में जो लिखी होती हैं. तो जैसे ही आप अच्छा करते जाएंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचते जाएंगे, तो गॉड आपको अच्छे से उस चीज़ का रिवॉर्ड देते ही हैं. कभी ना कभी तो वो मिलता ही है. बुराई का नतीजा बुरा होता है, तो अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा होता है. सो वेल, विल बिगिन विद द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ओनली, दिस टॉपिक ओनली. I want you to keep your fingers on the particular line as I say always. But कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी डिक्टेट नहीं करते हैं. I am getting it slowly. Why? Because I want you to speak along with me. Okay? So we'll start. There was once a poor laborer named Raman who is with his wife Hina and his 2 children lived in a village on the outskirts of a forest. One day his landlord was so pleased with his work that he gave him 100 rupees. वो एक अच्छा और सच्चा इंसान था, लेबरर जो था. तो वो एक अपनी लाइफ इस वजह से जी रहा था कि लेबर करते करते वो अपना काम, अपने घर का पालन पोषण करता था, अपने बच्चों का, बीवी का. इसकी बीवी का नाम था हीना और उसके 2 बच्चे थे. ओके, वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में, बाहर की तरफ. This was a great sum of Raman, so right after work he ran home to his wife and said, "Look, Hina, here is some money for you," and spread out
the money before his on their bed. His wife was delighted, and so were the children. You would better buy me a piece of dress, said Hina his wife. अब इसकी अच्छाई और कामयाबी और अच्छे काम को देखते हुए उसके जो मालिक थे जहाँ पे वो काम करता था उन्होंने उसको 100 रुपीज़ दिए खुश होके। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कहीं पे हमारा अच्छा प्रेजेंस देते हैं तो फिर वहाँ से हमें अच्छा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है, राइट। तो उसको ही ऐसे 100 रुपीज़ मिले। अब वो 100 रुपीज़ उसने घर जाके दिखाए, ऐसे पलंग पे ऐसे बिछा दिए। वहाँ पे देखते ही उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ मुझे भी एक ड्रेस चाहिए। 100 रुपीज़ में आप क्या क्या लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो विलेज में रहता था और वहाँ पे इतने खर्चे नहीं होते हैं, राइट। आई वॉन्ट अ साइकिल, सेड लिटिल विक्रम हिज सन। उसके बेटे ने कहा विक्रम ने कि मुझे साइकिल चाहिए। आई वुड लाइक अ डॉल, सेड रीना हिज डॉटर। बेटी ने उससे डॉल मांग ली। दे शैल बी हियर बाय टुमारो नाइट, सेड द फादर कॉन्फिडेंटली। ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू द नियरेस्ट सिटी अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। रीचिंग द सिटी ही वॉज लॉस्ट इन वंडर एट द साइट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड वेल डेकोरेटेड शॉप्स। अब वो कभी शहर नहीं गया था और ये सब चीज़ें लेने के लिए उसको शहर जाना था। जैसे ही वो वहाँ गया तो वो हैरान हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतने बड़े बड़े रोड हैं, कैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल है, वो सब देख के वो हैरान हुआ। ही वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल टेम्पल विद स्प्लेंडेड डोम्स। मंदिर के ऊपर वो घुम्मड़ होते हैं, बहुत सुंदर सा, अति सुंदर एक घुम्मड़ देखते हुए टेम्पल के पास उसने देखा तो वो बड़ा अमेज हुआ, बहुत उसको अचानक से सरप्राइजिंग लगा कि इतना बड़ा कैसे है। वेयर रूफ्स ग्लिटर्ड विद गोल्ड, और वो घुम्मड़ गोल्ड से बना हुआ था तो और ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल लग रहा होगा उसको। कमिंग टू द गेट ऑफ द श्रेन ही आस्क्ड एन ओल्ड प्रीस्ट इफ़ ही माइट एंटर। जैसे ही वो धार्मिक स्थल में अंदर की तरफ पहुंचा, श्रेन मीन्स धार्मिक स्थल, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ पहुंचा उसने देखा कि उसने प्रीस्ट से पूछा, वहाँ पे पुजारी जो थे, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। येस माई सन वॉज द रिप्लाई, गो इन एंड गिव वॉट यू कैन स्पेयर, गॉड विल रिवॉर्ड यू। कहते आप आइए, ज़रूर आइए, वहाँ पे कुछ भी आपने जो चढ़ावा देना है वो दीजिए, जितना आप देंगे उतना आपको वापस मिलेगा। सो रमन वॉकड इन द टेम्पल विथ एस्टॉनिशमेंट, ही गेज्ड ऑन द रिचेस of the temple and with humility he dropped 20 rupees in the box, leaving him and only 80 rupees. तो उसने ऐसे ही सोचा कि अच्छा ठीक है, मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, वहाँ पे उसने 20 रुपीज़ का चढ़ावा दिया और उसके पास अब कितने बच गए थे, 80 रुपीज़। देन दो द नॉइस एंड बसल ऑफ द क्राउडेड स्ट्रीट्स ही फाउंड द बाजार। बहुत सारा क्राउड था, हसल बसल था सब जगह। शहर में कैसे रहता है, हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, हमें पता लगता है कि यहाँ पे बाज़ार है, तो वहाँ पे उसने देख लिया कि बाज़ार है। रमन एंटर्ड वन ऑफ द सिल्क शॉप, ही चोज अ सुपर पीस ऑफ ब्लू सिल्क विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ऑफ एक्वेसाइट डिज़ाइन। बहुत ही अलग से अति सुंदर एक उसने सिल्क का कपड़ा देखा उसकी वाइफ के लिए, ब्लू कलर का था, उसके एम्ब्रॉयड्री थी। आई विल टेक दिस, ही सेड लाउडली, व्हाट इज़ द प्राइस। उसको पसंद आया तो उसने पूछा कि कितना है उसका। आई शैल ओनली आस्क यू 200 रुपीज़, सेड द शॉपकीपर। अभी वो इतना सिल्क का कपड़ा था तो ऑफकोर्स महंगा होना था। उसके पास कितने थे, ओनली 80 रुपीज़, बिकॉज 20 रुपीज़ उसने दे दिए थे मंदिर में। सो अभी 80 रुपीज़ में वो 200 रुपीज़ का कपड़ा तो नहीं ले सकता, राइट। 200 रुपीज़, रिपीटेड रमन इज इन एस्टॉनिशमेंट। हैरानी से उसने बोला, 200 रुपये। But when Raman told him that he had only 80 rupees to spend and had to buy a cycle and a doll in addition to the silk, the shopkeeper became angry and said, please go to somewhere other shop. Well, तो वही चीज़ हुई। अब 80 रुपीज़ में आप कहाँ से जा सकते हो, क्या क्या लेके आ सकते हो, राइट। वो भी शहर में इतने बड़ी बड़ी शॉप्स में। उसका कहना ये था कि मुझे तो और भी 2 चीज़ें लेनी हैं और मेरे पास तो ओनली 80 रुपीज़ है। तो वो शॉपकीपर तो गुस्सा आ गया, उसने बोला आप जाओ कहीं और दूसरे शॉप पे ही जाओ। Disappointed Raman moved ahead in search of doll and cycle. There too he realized that with the money he had he could buy nothing. Sad and tired, Raman decided to return to home. अब ऐसे ही हुआ, अब इतने से पैसे में उसके पास क्या क्या आ सकता था, तो उसने क्या किया, सोचा कि अभी घर जाना ही बेटर रहेगा, 80 रुपीज़ में मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, राइट। So now the other page. Along the way, he met a beggar crying, dear friend, give me something. If you have help a poor beggar, God will pay you back in 100 folds. Raman gave the 80 rupees to the beggar. अब किसी beggar को हम
नॉर्मली अगर हम देते हैं भिखारी को तो कितना देते हैं, 5 रुपीज़ या मैक्स 10 रुपीज़, है ना। इसने कितने दे दिए, जितने उसके पास पैसे थे वो सब दे दिए, 80 रुपीज़ दे दिए उसको, और वो बहुत खुश हो गया। At last, Raman came in the sight of his cottage, and the little son Vikram, who ran breathlessly to meet him. "Where is my cycle, father?" he cried. Reena called out, "And what about my doll?" सबको अपने अपनी चीज़ें देखनी थी, तो वो जैसे ही देखा कि पापा आ रहे हैं तो वो भागे भागे आए। आप भी ऐसे ही करते हो ना, जैसे ही आप किसी से कुछ डिमांड करते हो, सपोज आपने बताया फ़ोन पे, पापा मुझे आज ये टॉय चाहिए, तो जैसे ही पापा आते हैं भागे भागे जाते हो एक्साइटमेंट में कि देखते हैं पापा वो लाए हैं कि नहीं। तो ऐसे ही उसके बच्चों ने भी कहा। Hina asked for her piece of silk, but when she heard his story and above all he had given 80 rupees to a beggar, Hina got very angry. She went to complain to the landlord. अब ये सोच के कि ये सब सामान तो नहीं आया, लेकिन उसकी हिस्ट्री जब सुनी और उसने कहा कि मैंने 80 रुपीज़ तो मैंने बैगर को दे दिए, ये सोच के हिना को गुस्सा आया। वो कहती है ये क्या तरीका हुआ, आपने सारे पैसे बैगर को दे दिए। और ऐसे ही उसको जब गुस्सा आया तो उसने सोचा कि मैं लैंडलॉर्ड को इसकी कंप्लेंट करूँगी। लैंडलॉर्ड कौन, जिसने उसको 100 रुपीज़ दिए थे। द लैंडलॉर्ड वॉज इवन मोर एंग्री एंड येल्ड आउट, "What the dumbhead gave his 80 rupees to a beggar? Send him to me." When Raman came before the landlord, he said scornfully, "I never give more than a rupee to any beggar, but your excellency gives them 80 rupees." अब ऐसे सुन के लैंडलॉर्ड को भी गुस्सा आया। उसने कहा कि ये कौन सा तरीका होता है, आपने 80 रुपीज़ उनको दे दिए, जबकि मैं तो 1 रुपये देता हूँ अगर कोई मुझे बैगर मिलता है तो, और आप इतने महान हो कि 80 रुपीज़ दे दिए उसको। So as a punishment, the landlord instructed Raman to go into the forest and start digging for water and not to return until he found it. अब इसकी तो उसको पनिशमेंट मिलनी थी। उसने एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर से पैसे दिए गए थे वो उसने ऐसे ही घुमा दिए, स्पेंड कर दिए। तो उसके रिलेटेड क्या हुआ, उसने पनिशमेंट के रिलेटेड उसको बताया कि अभी आप जाओ, फॉरेस्ट में जाओ और वहाँ पे खुदाई करो, आप खोदो, डिगिंग करो, और वहाँ पे जब तक आपको डिगिंग करना है, जब तक आपको वाटर नहीं मिलता तब तक आपको करते रहना है। ज़मीन के कितने नीचे पानी है ये हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन वो फिर ऐसे ही रहा, उसको पनिशमेंट मिल चुकी थी इसलिए उसको जाना ही था। For many days Raman labored under the scorching sun until he had dug a deep well. There he came upon a brass vessel full of shiny jewels and dazzling gems. He remembered that he had seen pretty pieces of glass like these for sale in the city market, and made up his mind that at the first opportunity he would again visit the city and take the stones with him. है ना। अब ऐसे ही था, जैसे ही उसको खुदाई करने लगा, पानी के साथ साथ उसको एक वेसल मिला, बहुत बड़ा वेसल, बर्तन। तो उसमें क्या था, बहुत सारे हीरे जेवरात, पर्ल्स, डायमंड्स, ये सब उसको मिले। अब उसके लिए एक कांच के टुकड़े थे ये सब। वो कह रहा था, वो सोच रहा था कि ये सब तो मैंने वहाँ मार्केट में देखे थे शहर में, कि वहाँ पे इतने सारे शॉप्स थे, तो हो सकता है अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इसके रिवॉर्ड में। और उसके लिए कांच के टुकड़े थे, तो वो बोल रहा था कि शायद ये कांच के टुकड़े मैंने वहाँ मार्केट में देखे हैं, तो क्यों ना मैं इसको लेके जाऊँ और कुछ देखूँ, अगर कुछ मिल सकता है तो। So Raman did not have to wait for an opportunity to visit the city again. For on finding water a little lower down, the landlord was so pleased that he gave him a well-deserved rest. अब पानी भी निकाल चुका था और उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था शहर की तरफ जाना। पानी जैसे ही निकला तो उसका लैंडलॉर्ड ने उसको रिवॉर्ड दिया, उसको अलग से पैसे दिए। With a pocket full of jewels, he went straight to the shop where he had seen such stones and said to the shopkeeper, "Do you want to buy some stones like those?" अब ऐसे ही उसने ये सब अलग अलग डायमंड्स और पर्ल्स और ये गोल्ड था ना, उसको ऐसे मुट्ठी बन के उसके पॉकेट में डाल दिया। बहुत सारी चीज़ें वो लेके गया और सोचा कि चलो मार्केट में जाके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे जाके जो शॉपकीपर था, जहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, उसने जाके पूछा, तो क्या आप मेरे पास ऐसे स्टोन्स हैं, ऐसे वाले पत्थर हैं, तो आप लेना चाहोगे? Yes, have you got one? replied the merchant. For Raman did not look like a man who was likely to have more than one, if any. अब उसके ड्रेसिंग से, उसके कपड़ों से ऐसे पता नहीं लग रहा था कि इतना वेल्दी होगा। हो सकता है उसके पास एक कॉइन हो या एक कुछ ऐसे पर्ल हो या कुछ भी ऐसे एक चीज़ हो। तो उसने कहा कि इट्स ओके, आप मुझे दिखाइए अगर आपके पास है तो देखते हैं उसमें क्या हो सकता है।
आई हैव अ पॉकेट फुल ऑफ देम, सेड रमन। अब उसने कहा कि मेरे पास तो पॉकेट भर के हैं। तो when Raman showed him the contents of his pocket, he was astonished. Leaving his manager to look after the shop, the jeweler hastily left the shop and fetched a policeman. अब ये सब देख के तो वो हैरान हुआ शॉपकीपर कि इतना सारा सोना, इतना सारा डायमंड और इतना पर्ल्स इसके पास कैसे आया। तो ये सोच के वो पुलिस के पास चला गया उसको बुलाने। दिस मैन इज ऑब्वियसली अ थीफ, क्राइड द ज्वेलर। हिज पॉकेट इज फिल्ड विद डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स एंड पर्ल्स ऑफ ग्रेट प्राइस। Without doubt, he has found the treasure that belongs to the king, which he is trying to sell. अब ऐसा ही उसने सोचा, उसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, ब्लेम लगाया कि नहीं ये इसके पास तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसने कहीं से चुराया है। रमन was searched. The precious stones were found upon him and he and his whole family were arrested for further investigations. लेकिन उसका ये कसूर नहीं था, उसने पता था कि उसने जब ये खुदाई की तब उसको मिला था वो पॉट, वो वेसल। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसके साथ साथ इसकी फैमिली को भी अरेस्ट कर दिया। While all these things were taking place, the king saw in his dream for 3 nights in a row the holy God looking at him and saying, "Protect and favor my friend and servant." On the 3rd night, the king took the courage and asked God, My Lord, may I know who is your friend and servant?" The answer came, "He is the poor laboring man who, despite his poverty, gives 1/5 of his earnings as offering at the temple, and now, because he has found the king's treasure, they have bound him and are bringing him to this very city." अब कैसे हुआ उसका ये सब देख के, जब पता लगा कि इसके पास इतना सारा सोना है, इतने सारे डायमंड और सब है उसके पास, तो वो सोच के पुलिस वालों ने सबको अरेस्ट किया। लेकिन वहाँ पे एक राजा रहता था। राजा को ये सब चीज़ें सपने में आ रही थी। उसको 3 दिन से ऐसे सपना आ रहा था भगवान जी की तरफ से कि बेटा मेरा एक फॉलोअर है, मेरा एक भगत है जो बहुत सेवा करता है, अपनी कमाई कम होने के बावजूद वो मंदिर में देता है, तो मैं चाहता हूँ वो अभी तकलीफ़ में है और आप उसकी हेल्प कीजिए। और वो उसको उसके कर्मों के हिसाब से सज़ा गलत दी जा रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको बचाइए। ऐसा उसको सपने में आया राजा को। So the very next morning the king rushed to meet Raman along the way. He came 100 soldiers. First came 100 soldiers. उसके साथ उसको ढूंढने निकल गया कि ऐसा कौन इंसान है। तो जैसे उसने देखा कि 100 of soldiers उसके साथ थे। Next poor Raman seated on a donkey with his arm bounded tightly. अब उसके साथ पहले तो इतने सारे सोल्जर्स जा रहे थे, पीछे डोंकी में उसको बिठा रखा था और आर्म्स उसके जो फोल्ड कर रखे थे पीछे की तरफ, ताकि वो छूट ना जाए और भाग ना जाए। ऐसे किया जाता है अक्सर कैदियों के साथ। वॉकिंग बिहाइंड द डोंकीज वर रमन्स वीपिंग चिल्ड्रन एंड वाइफ। देन केम द फुट सोल्जर्स गार्डिंग द ट्रेजर। उसके पीछे पीछे उसके बच्चे और उसकी बीवी थी जो रोते हुए चल रहे थे उसके साथ, और उसके पीछे जो ट्रेजर उसको मिला था, जो खजाना उसको मिला था, वो लेते हुए कुछ सोल्जर्स पीछे आ रहे थे। द किंग स्टॉप द कॉन्वॉय एंड विद हिज ओन हैंड्स ओपन द बॉन्ड्स ऑफ द रमन्स आर्म। With tears running down his face, Raman knelt before the king and pointed towards his wife and children, pleaded, "If you want to imprison me, go ahead and do that, but let these innocent ones go free." अब ऐसे ही जैसे राजा ने उनको देखा तो फटाफट से उसने उनको घोड़े से उतारा रमन को और उनका हाथ खोल दिया। लेकिन रमन ने हाथ जोड़ के उनके सामने नील किया। नेल्ट यानी अपने जो है घुटनों के बल बैठना, आप पिक्चर्स पे देख सकते हैं। घुटनों के बल बैठा, उसने बोला कि आप मुझे सज़ा देना चाहते हो तो दे दीजिए, लेकिन मेरे बीवी और बच्चों को तो जाने दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। Lifting Raman from the ground, the king replied, "I have come to honor, not to imprison you. Now you shall return to your native place, not as a prisoner, but as a wealthy man." मैं आपको सज़ा देने नहीं आया हूँ, ऐसा राजा ने कहा। उसको उठाया ज़मीन से प्यार से कि मैं आपको सज़ा देने नहीं आया हूँ, आपको उल्टा रिवॉर्ड देने आया हूँ, आपको इनाम देने आया हूँ, आपने कोई कसूर नहीं किया है। And smiling, the king added, "Now you shall be the owner of the entire forest and the other land that belongs to me in your native place. You are no more a laborer, but now you are the wealthiest landlord of your native place." देखा उसका रिवॉर्ड मिला कैसे? भगवान ने उसको इशारा दिया राजा को। राजा ने कैसे किया? रमन के पास गया और उसकी हेल्प की, राइट?
तो उसने कहा कि अभी आप लेबरर नहीं रहे हो, आप अब छोटे इंसान नहीं रहे हो। अब आपके जो नेटिव प्लेस है, आप जहाँ रहते हो, वहाँ के पूरा जो है आपका लैंड, वो सिर्फ आपका है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। जो मेरा था वो भी मैंने आपको दे दिया, ऐसा उसको बताया गया। रमन वॉज सरप्राइज्ड to hear the king say so. He could not believe what the king was saying. He said very innocently, I am not a thief. I have never stolen anything in my life. My only mistake was that I should have given the vessel to the authorities. Right? उसने ऐसे कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं था। अच्छा, मेरा यही कसूर था कि शायद मैं उसमें से कुछ चीज़ें बेचने निकला। मुझे वो पूरा वेसल जो है जिसका था उसको दे देना चाहिए था। मेरी यही भी एक मिस्टेक रही। King smiled and said, who says you are a thief? This vessel is all also yours. उसने कहा आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, पूरा का पूरा वेसल आपका है। And so Raman's benevolence and offering to the temple had come back, not 100 folds, but beyond his wildest dreams. He lived happily ever after, treating his laborers well and keeping them satisfied and happy. So well, उसको जो उसने मंदिर में सेवा दी, लोगों के लिए अच्छा सोचा, पुअर पर्सन के लिए भी अच्छा सोचा, है ना, तो भगवान ने उसको कितना 100 फोल्ड से भी ज़्यादा, जितना वो सोच सकता था उससे भी ज़्यादा उसको मिल गया। अब वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था, लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो और लेबर्स हैं, उनको अच्छे से वो पैसे भी देता था और उनका ध्यान भी रखता था। राइट? तो यही एक चीज़ थी माय डियर चिल्ड्रन। नाउ टेल मी, आपको अगर ऐसे किसी की मदद करनी पड़े तो आप क्या पीछे हटेंगे? नहीं, आपको हमेशा सबकी मदद करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे इसके बिहाफ पे अच्छा मिलेगा, ये सोच के नहीं करना है। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के आपको ये काम करना है। आप ये चीज़ें अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। राइट? हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर सड़कों पे जाके ही किसी की मदद करें। आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो, अपने पापा की हेल्प कर सकते हो, आपके ग्रैंड मम्मा ग्रैंड पापा की हेल्प कर सकते हो। आपके सराउंडिंग्स में जो नीडी पीपल हैं, सपोज़ कि जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं, शायद जैसे किसी को रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्रॉब्लम में होते हैं लेकिन वो अपना बातें नहीं बता सकते, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं आपके आसपास। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये चीज़ें रियलाइज़ होती जाएंगी। अभी की आपकी गुड डीड्स आपके फर्दर फ्यूचर के लिए आपको बहुत काम आएंगी। राइट? सो वॉट यू हैव टू डू इज़ बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, रेस्ट गॉड विल लुक आफ्टर टू यू, ओके, एंड ही विल पे द 100 folds to you, whatever you will do. So bye bye my dear children, have a good day and read all this entire chapter once again, okay, so that the story and the concept will be clear in your mind. Bye bye, take care.